बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करके जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। बाकी जो भी चीज आप पाना चाह रहे हैं उसको पूरे तन्मयता के साथ उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके कर्मा जो है आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं। मैं यही आशा रखती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने बजरंगबली को लाई हूँ। ये भगवान की जो मूर्ति है बजरंगबली की, ये मेरे रूम में हमेशा रहती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रूम में हमें भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने बेडरूम में या अपने बेड के पास किसी भगवान की मूर्ति या फोटोज नहीं रखनी चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, सब सब लोग जो भी सोच के बोलते हो, लेकिन ऐसा मेरा पर्सनली ऐसा थॉट है। आप अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, जिसके सामने आप खुल के बात कर सकते हो बिना झिझक के। कुछ बातें ऐसी होती हैं हर इंसान के पास जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। वो हर किसी से शेयर कर ही नहीं सकता, कोई कितना भी क्लोज़ हो आपके साथ। आपके बॉटम हार्ट में एक कुछ ना ऐसी बातें दबी रहती हैं जो बिल्कुल अंदर ही अंदर रहती हैं। और हम वो चाहते हैं कि वो बातें हम किसी ऐसे इंसान को बताएँ जिससे हमें कोई सॉल्यूशन मिले, जिससे कि हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाए। तो यहाँ पे मैं वही कहने की बात बता रही हूँ जो आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी बात को अपने बजरंगबली तक ही रखती हूँ। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो मैं अपने बजरंगबली से कहती हूँ। मेरे भगवान से जब मैं कह देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर का बोझ है, मैं बेझिझक इनसे कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी माँग सकती हूँ। और एक चीज़ मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है, वही ये मुझे देते हैं। इस थॉट के साथ मैं चलती हूँ। और भगवान की मूर्ति रखने से या फिर कोई ऐसा इंसान हर किसी के पास होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हर किसी के पास ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपको मोटिवेशन हो, जिससे आप बेझिझक बात करके आप अपना जो प्रॉब्लम है, उसको बहुत हद तक सॉल्व फ़ील करो। ये मेरा ऐसा सोचना है। हम इंसान हैं, हम हर चीज़ में अगर हम तर्क-वितर्क करने लगते हैं, हमारी इंसानी फितरत है, तो हर चीज़ को हम कभी भी सही तरीके से हम कर ही नहीं पाएँगे। मैं नहीं कह रही 90% अगर हम किसी काम को पूरा अच्छा कर रहे हैं, तो 10% गलत क्यों हुआ? अप एंड डाउन हर जगह है। तो यहीं पे बस छोटी-सी एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बजरंगबली को हमेशा अपने पास रखती हूँ। और इनसे बात करके मैं बहुत हल्का फ़ील करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, इसके साथ ही साथ कमेंट भी किया करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ लाइनें बोली कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ये लाइन मैं तब से बोलती आ रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे उस समय पूरी हनुमान चालीसा याद थी कि नहीं याद थी। लेकिन ये लाइन बोलने से मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है, जब मैं बहुत छोटी थी बोलती थी, तब मुझे जितना मोटिवेशन मिलता था, जितना पॉजिटिव मैं फ़ील करती थी, आज भी मैं शायद उतना ही करती हूँ। बस ये बात अलग है कि अब आस्था जो है वो दूसरे वे में है, लेकिन विश्वास मेरा आज भी वहीं पे है कि ये लाइन बोलने से भगवान जी हमें बुद्धि दे देते हैं, भगवान जी हमें आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये सोच मेरी आज भी वही है। आप ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल बचकाना है, लेकिन क्या करें? कभी-कभी बच्चों जैसी जो थॉट प्रोसेस है बना के रखनी चाहिए। ये लाइफ़ है यार, ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते। और जहाँ तक अपनी प्रॉब्लम की बात है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या अपने माता-पिता से भी नहीं कह सकते? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं शेयर कर सकते। हम केवल और केवल ऐसे जन से कर सकते हैं जो उस चीज़ का सॉल्यूशन दे। कभी-कभी सुनने वाले बहुत होते हैं, जैसे हर किसी के पेरेंट्स हो, माँ-बाप हो, तो वो आपकी बात को सुनेंगे, आप उनके बच्चे हो। लेकिन कहीं न कहीं आपको एक समय बीतने के बाद एक ऐज में ये लगने लगता है कि हम उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, बिना वजह का उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो इस तकलीफ से बचने के लिए हम समझ लीजिए कि भगवान की तरफ जाते हैं, गॉड की तरफ जाते हैं, यूनिवर्स की तरफ जाते हैं। वो बिल्कुल बाहें फैला के आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर मेरे साथ बहुत समस्या है ना, किसी चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने रो भी लिया फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, मैंने कह लिया फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्या करती हूँ मैं, हनुमान चालीसा सुनती हूँ। जब भी मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ ना, तो ऑटोमैटिक मेरे आई से आँसू टप, 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 टप यूँ, यूँ, यूँ गिरने लगते हैं। और मैं ये सोच ही नहीं पाती हूँ कि अंदर मेरे इतनी भावुकता कहाँ से, इतना इमोशन कहाँ से भर जाता है। अपने आप ऐसा लगता है कितने जन्मों का, कितने दिनों का मैं बोझ लेके अपने सर पे चल रही हूँ, इस बोझ को मैं हल्का कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा मेरे लिए एक वरदान की तरह रहता है, एक शक्ति की तरह रहता है। ऐसी कोई शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि हर वक़्त मेरे आस-पास है, तो वो मेरे बजरंगबली हैं। मैं उन्हीं पे अपनी आस्था रखती हूँ, उन्हीं पे अपना धर्म कर्म करती हूँ। और मुझे ये फीलिंग हमेशा रहती है कि कोई मंत्रोच्चारण हुआ,
कोई भी ऐसी पूजा पाठ हुई, कोई भी अगर आप मस्जिद जा रहे हो, आप गुरुद्वारा जा रहे हो, तो वहाँ जाके आपको शांति मिलती ही मिलती है। कोई मंदिर जा रहे हो, वहाँ शांति आपको मिलती ही मिलती है, क्योंकि वहाँ का एनर्जी जो है ना, वहाँ की फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आप रिलैक्स फ़ील करते हो। तो आप सोच सकते हो कि आखिर घर में इतना रिलैक्सेशन क्यों नहीं होता है? हम रोज़ घर में हैं, इसी घर में हम रो रहे हैं, हँस रहे हैं, हम सारे अप एंड डाउन देख रहे हैं अपनी लाइफ़ के, बाकी लोगों की लाइफ़ के भी, लेकिन फिर भी वो रिलैक्सेशन हमें ऐसे भगवान की पूजा करके या तो उनके शरण में जाके ही हमें क्यों मिलता है? क्यों हमें घर पे ही नहीं मिल जाता? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ से कोई एनर्जी ऐसी रिलीज़ हो रही है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर रही है चीज़ों को लेकर के। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग, ख़ास करके हाउसवाइफ़ जो हैं, वो हमेशा परेशान रहती हैं। तो उनके साथ ऐसा है, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि अरे हम अपने आप को सँभाल लेते हैं, हम कर लेते हैं, अच्छी बात है आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे हर हाउसवाइफ़ को खुद का मोटिवेशन बनाने के लिए कोई 3-4 चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए। जैसे कि मेरा है, हनुमान चालीसा मैं सुनती हूँ। इसके अलावा मैं चित्र बनाती हूँ, मतलब पेंटिंग तो नहीं कहेंगे, चित्रांकन कहेंगे, कि मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक रहता है, वो मैं करती हूँ। और दू तीसरा मैं ये करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती हूँ, ये मैं करती हूँ। चौथा, मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। तो ये मेरा है, ये चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं कि जब भी मैं बहुत परेशान होंगी, एकदम डिमोटिवेट हो जाऊँगी, तो इधर 4-5 सालों से मैंने ये चीज़ कंटिन्यू किया है कि अपने आप को डिप्रेशन से में जाने से बचाने के लिए मैंने चीज़ें की, क्योंकि इसी बीच बहुत कुछ अप एंड डाउन ऐसी सारी चीज़ें हुई कि जो मैं इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मैं नहीं बता सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें मैं बना के नहीं रखती, तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा सैड में है, हमेशा नेगेटिव फीलिंग के साथ था। उसको पॉजिटिव करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है, आप भी कर सकते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था, छोटे बेबी के साथ कैसे पढ़ें? ये हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे बेबी के साथ पढ़ना, देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन समस्या है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले उसमें से ये बात निकालिए कि ये बच्चा जो है आपके फ्यूचर के लिए रो रहा है। आपको फ्यूचर बनाने के लिए ये बहुत बड़ा बाधा है, कोई बाधा नहीं है। बच्चे जब ज़िंदगी में आते हैं, अपार खुशियाँ ले आते हैं। इसके साथ ही साथ उनको देख के हमारा कोई, अगर अभी तक हमने गोल नहीं बनाया है, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम कोई ऐसा गोल बनाते हैं, जैसे कि हम उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा अपने आप में ही मोटिवेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जब आप पढ़ाई को छोटे बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर पाएँ। सबसे पहले, रात में बच्चा अगर सो रहा है, तो आप भी उसके साथ मत सो जाइए, पहली बात। दूसरी बात, कि सोइए आप, लेकिन आप जैसे अपनी बॉडी को बनाएँगे, आपकी बॉडी वैसे ही होगी। कितने लोग हैं 8 घंटे सोते हैं, फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं केवल 3-4 घंटे की नींद लेते हैं और उनकी नींद पूरी फुल हो जाती है। पूरा अच्छा, वो अच्छा रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो बच्चा जब-जब सो रहा है, तब तक आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ने का शेड्यूल अपना इस तरीके से बनाइए। इस समय बच्चा पढ़ता है, इस समय बच्चा स्कूल जाता है, इस समय बच्चा अपने मतलब ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर के साथ रहता है, तो इसमें मैं पढ़ सकती हूँ। घरवालों से थोड़ा बात करिए कि आपको पढ़ना है, बच्चा छोटा है, क्या आप देख सकते हो 1 घंटे, 2 घंटे? तो इस दौरान आप कोई स्टडी स्लॉट जो है, उसको आप खत्म कर लीजिए। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप छोटे-छोटे नोट्स बनाइए। नोट्स को बहुत लेंथी बनाने की कोशिश मत करिए। पढ़िए, आप खूब रिवीज़न करिए, लेकिन छोटे-छोटे नोट्स बना के आप किचन वाली दीवार पे लगा सकते हैं, बाथरूम वाली दीवार पे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से करने से ये होता है ना कि आप कम समय में भी बहुत सारी चीज़ों को आप रिटेन कर पाते हैं। अपने अपने दिमाग में आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। ऐसा मैं भी करती थी और आज भी अगर मुझे कोई ऐसा करना रहता है कुछ भी, तो मैं करती ही करती हूँ। मैं कहीं करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं अपने किचन वाली जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ पढ़ने से रिलेटेड, जो कि अगर मुझे थोड़ा भी 10 मिनट, 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय मिल रहा है, तो मैं उसमें ज़रूर मैनेज करती हूँ, ये मैं करती हूँ। और आप ये कर सकते हैं, और इसके अलावा एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है हस्बैंड का। अगर हस्बैंड आपको ज़रा भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप रात का वक़्त ले सकते हो, जैसे कि आप सारा काम करने के बाद बच्चा सो गया है, तो बीच में उसको क्या ज़रूरत है, जैसे तो उस तरीके से रात में आप अपने हस्बैंड के पास उसको सुला के आप अपनी स्टडी जो है 2 से 3 घंटे तो एट लीस्ट रात में आप निकाल सकती हैं। और कोशिश करिए कि डिनर जल्दी बनाने का। डिनर जब आप जल्दी बनाओगे, तो आपको थोड़ा-सा वक़्त मिलेगा ज खाली होकर के पढ़ने का। यहाँ पे आपको देखिए, सपने आपके हैं, तो रास्ते आपको ही बनाने होंगे। जब आप सामने से एफर्ट लगाओगे ना, तो फैमिली के बाकी मेंबर भी आपके साथ आएँगे, लेकिन सबसे पहले आपको ही एफर्ट लगाना है।
और यहाँ पे आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को बोल-बोल के पढ़िए और इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसका वॉइस रिकॉर्डर अपने फ़ोन में आप कर लीजिए और उस रिकॉर्डर को आप ऐसे ही जैसे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं या शोरगुल में बैठे हैं, आपका मन नहीं है लोगों से बात करने का, तो आप अपने कान में ईयरफ़ोन लगा करके उन सारी चीज़ों को बार-बार आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी को। देखिए, स्टडी करने को बहुत भारी मत बनाइए, सबसे बड़ी बात कि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दोगे ना कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप जो चाहते हो अगर मेहनत करोगे तो वो चीज़ अचीव हो जाएगी। तो अगर इस विश्वास के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, दुनिया की ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपके कदमों में ना हो। सब कुछ कर सकते हैं आप सब कर सकते हैं, बस अपनी शक्ति को आपको पहचानना है। ऐसी शक्ति को पहचानना है जो छुपी हुई है, जो हर किसी के अंदर है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, सबके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जो अगर वो शक्ति का प्रयोग करे, तो वो सब चीज़ कर सकता है। लेकिन अपने मन में एक विश्वास डेवलप आपको करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सारी चीज़ों से जब हम परेशान हो जाते हैं ना, कभी-कभी हम नहीं भी पढ़ पाते, तो उस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए। जैसे हम बहुत परेशान हो गए, हम 2-3 दिन, 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं किए, तो उसके लिए बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अच्छे से जान रहे हो कि हाउसवाइफ हो आप, इसके साथ ही साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी आपके साथ, हो सकता है फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसको बहुत ही हम्बल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप डिप्रेशन में आओगे, प्रेशर में आओगे, तो जो पढ़ रहे थे, वो नहीं पढ़ पाओगे आप। तो फिर कैसे ही आप कंटिन्यू कर पाओगे अपनी स्टडी? कैसे ही आप छोटे-छोटे प्रयास से बड़ी बदलाव की उम्मीद आप अपने पास रखते हो? नहीं रख सकते फिर। आपको पहले से प्री प्लान्ड होना पड़ेगा कि देखिए, जो हमने रास्ता चुना है उसमें अप एंड डाउन आएगा, लेकिन पढ़ना हमको ही है, जो हम करके रहेंगे। बस ये थॉट प्रोसेस रखिए, उसके बाद देखिए कि आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, सब गोल होगा। इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं, मैंने लॉ वाटर टेक्निक जो है वो आप ज़रूर करिए। उससे ये होगा ना कि आपको अपने दिमाग में ये बात बार-बार आती रहेगी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने पा लिया है, मैं कर सकती हूँ, मैंने पा लिया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप वर्क करोगे। और आप अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करा करिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी आपको समझ में आता है या फिर मैं आपको कैसी लगती हूँ या फिर मैं कैसा आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, मैं भी अपनी ऑडियंस से जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट किया करिए, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हो, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। हो सकता है कि मुझे वो चीज़ सीखने को मिले आपके साथ। तो यहाँ पे एक हम फैमिली की तरह हैं, आप मेरे साथ बेझिझक आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती मेरी तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं कभी बुरा नहीं मानती हूँ। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को आप शेयर भी करिए उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ तक पहुँचाइए, गर्ल्स तक पहुँचाइए, जो परेशान है चीज़ों को लेकर के और वो कम समय में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहती हैं, तो उनको ज़रूर आप बताइए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हर किसी को ना अपने भरोसे पे, अपने पैरों पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। कहने के लिए हज़ारों होते हैं, हज़ारों लोग हाथ फैलाते हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन लाठी आपकी वही बनेगा, जिसके लिए आप खड़े होंगे। सबसे पहले आप अपने लिए खड़े होइए, फिर आप उम्मीद रखिए कि कोई आपके लिए खड़ा होगा।